हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर। आज है 16 अप्रैल। तो बात करेंगे हम आज की करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, संसद के हालिया विशेष सत्र में निम्नलिखित में से किन मुख्य विषयों पर चर्चा हेतु विधेयक पेश किए गए हैं। यहाँ पे किए गए हैं परिष्करण यानी कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण पर। अब बात करते हैं इसके, तो संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में परिक्रमण से संबंधित यानी कि डिलिमिटेशन से संबंधित है। महिला आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक दर्जा यहाँ पे मिला है। विशेष सत्र का उद्देश्य इन ऐतिहासिक सुधारों को जमीन पर यहाँ पे उतारना है। अब बात करते हैं भारतीय संसद की, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तो बुनियादी ढांचे की स्ट्रक्चर की। तो संविधान का अनुच्छेद 79 के अनुसार जो भारत की संसद है, राष्ट्रपति और दो सदन जो कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, जो कि जनता का सदन भी कहलाता है। अधिकतम इसमें 552 सीट रहती हैं, जिसमें वर्तमान में 543 सीट यहाँ पर हैं, और न्यूनतम आयु इसकी रहती है 25 वर्ष। राज्यसभा की बात करें तो उच्च सदन इसको कहते हैं। राज्यों की परिषद और स्थायी सदन इसको बोला जाता है, जिसमें इसका कार्यकाल देखें तो 6 वर्ष का होता है और न्यूनतम आयु इसकी 30 वर्ष रहती है। संसद का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र यहाँ पे वो कंपलसरी हैं। ठीक हो गया। और कमेंट में आप ये बताना मुझे कि 2 सत्रों के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितने टाइम का यहाँ पर गैप होना चाहिए, यानी कि कितने टाइम के बाद यहाँ पे सत्र, मतलब कि उसके अंदर अंदर सत्र होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं अब संसदीय शब्दावली, यानी कि यहाँ पे संसद में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिनके बारे में जानना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पहला हम बात करते हैं, पहला है शून्यकाल यानी कि 0 आवर। इसको बोलते हैं प्रश्नकाल के बाद का जो टाइम होता है। नॉर्मली ये क्या होता है, 12 बजे के बाद के, यानी कि 12 बजे का जो टाइम रहता है वो शून्यकाल का होता है, 12 से 1 बजे का। इसमें भारतीय संसदीय नवाचार प्रश्नकाल होता है। अब दूसरा है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल होता है सत्र का पहला घंटा, ठीक है, जिसमें सवाल जवाब यहाँ पे होते हैं ओरली, ठीक है, मौखिक रूप से। और कोरम की बात करें तो कोरम क्या होता है ना, कार्यवाही के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य होते हैं, यानी कि मिनिमम सदस्य कितने होने चाहिए, 1/10 होने चाहिए। मान लो लोकसभा में 543 सदस्य हैं, तो इनका 1/10 कितना होगा, 54.3, यानी कि यहाँ पे लगभग 55 सदस्य यहाँ पर होने चाहिए, तभी क्या है संसद की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। अब संयुक्त बैठक की बात करें तो अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है, संसद में ज्वाइंट सीटिंग होती है, जो कि संयुक्त बैठक बोलते हैं। और ये बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात करते हैं इसके बाद नया संसद भवन की, तो हमने कल भी बात कर रखी है, आगे हम देख लेते हैं। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। आर्किटेक्ट की बात करें तो विमल पटेल इसके आर्किटेक्ट हैं, और त्रिकोणीय की आकार है। थीम की बात करें तो लोकसभा में मोर की थीम है, राज्यसभा में कमल की थीम है। ओके। और सीट की बात करें तो 888 इसकी सीट लोकसभा की, 384 सीट इसकी राज्यसभा की है। सेंगोल है यहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है, यानी कि सत्ता कभी भी एक के पास नहीं रहती है, सत्ता हर 5 साल बाद बदलती है। ओके। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास यहाँ पे सेंगोल रखा गया है। और प्रवेश द्वार यहाँ पे 3 है मुख्य रूप से, जिसमें ज्ञान, शक्ति और कर्म का द्वार कहलाता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की 2026 के संसद के स्पेशल। तो इसमें बजट पास किया था 28 जनवरी 2026 से शुरू हुआ था, वित्त मंत्री यानी कि बना था, और 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। कुल खर्चे इसमें 53.47 लाख करोड़ का अनुमान यहाँ पे है। वित्त विधेयक की बात करें तो 27 मार्च 2026 को संसद ने पारित किया था वित्त विधेयक। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में जीडीपी की विकास दर 6.8 से 7.2 के मध्य रहने के अनुमानित है। तो जीडीपी की जो विकास दर है, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये हमेशा याद रखना, इस साल की कितनी है, 6.8 से 7.2% तक यहाँ पे अनुमानित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखें आर्थिक सर्वेक्षण के हो गया। एफसीआर संशोधन अधिनियम 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 79वां है, संसद का गठन करता है। 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, 108 में संयुक्त बैठक, 110 में धन विधेयक, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। जो बजट होता है ना, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। और एक क्वेश्चन बजट से ये भी आ जाता है
कि क्या संविधान में बजट को बजट बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। 112 अनुच्छेद में ये है। ओके, और 122 अनुच्छेद में क्या है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच यहाँ पे होती है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रश्न दूसरा है, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2026 में किस प्रमुख राजनीतिक पहलू पर जोर दिया गया है। इस पे दिया गया है धारणा की जंग और भविष्य की चुनौती पर, वॉर ऑफ नैरेटिव्स की यहाँ पे हमने बात कर रखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं, उन्होंने हाल ही में IIPA लेक्चर के दौरान किस क्षेत्र में AI के उपयोग की वकालत की है। तो ये की है समावेशी शासन की, इंक्लूसिव गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण से पारदर्शिता और अंतिम व्यक्ति तक सेवाओं की पहुंच यहाँ पर सुनिश्चित होती है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के चांसलर जो है क्रिश्चियन स्टोकर, इन्होंने भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की है। तो ये की है ऑस्ट्रेलिया के हैं ये चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर। ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5। तो भारत में मई 2026 में किन दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूहों की विदेशी मंत्री स्तर की बैठकों की मेजबानी यहाँ पे करने वाला है। तो ये करने वाला है ब्रिक्स और क्वाड, ये हैं। इसमें क्या है, मई 2026 में ये यहाँ पे मेजबानी करेगा भारत इन बैठकों की। तो अब बात करें थोड़ी सी ब्रिक्स और क्वाड का भी, हम समझ लेते हैं क्या है। तो ब्रिक्स है उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, आर्थिक सहयोग और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को यहाँ पे कम करना। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये देश हैं, और इनको फंडिंग कौन करता है, बैंक है इनका, न्यू डेवलपमेंट बैंक इनको फंडिंग करता है। बात करते हैं ऐसी में क्वाड की, तो ये रणनीतिक सुरक्षा संवाद यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जिसका उद्देश्य क्या होता है, मुक्त और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित यहाँ पर करना होता है। इनमें मुख्य अंतर क्या है, ब्रिक्स विकास और डॉलराइजेशन है, जबकि क्वाड जो है समुद्री सुरक्षा और चीन का संतुलन यहाँ पे बनाए रखने का उद्देश्य है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पश्चिम एशिया में इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान संदर्भ में अमेरिका ने किस देश के साथ समुद्री आर्थिक व्यापार पर रोक लगाने का दावा किया है। तो ये किया है ईरान का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रतिबंध का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और भारत की ऊर्जा सुरक्षा जो कि तेल आयात है, इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी क्रम में देखें 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजनीतिक फेरबदल के बाद सम्राट चौधरी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है यहाँ पे। तो ये ली है बिहार। ठीक, बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है जो राज्य व्यवस्था के इस दृष्टिकोण से प्रासंगिक होती है, यानी कि इंपोर्टेंट है। अब बात करेंगे डिजी लॉकर, इसके माध्यम से बच्चों के लिए एज टोकन यहाँ पे प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो कौन बनने जा रहा है। तो ये बन रहा है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ये पहल जो डिजी लॉकर एज टोकन वाली है, ये पहल सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों से बचाने और डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसी क्रम में देखें हाल ही में किस राज्य में हुई बस दुर्घटना ने सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन अधिनियम के कार्यान्वयन पर बहस छेड़ दी है। तो ये है पंजाब राज्य में। यहाँ पे सड़क सुरक्षा मानकों और इसका उल्लंघन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे नीतिगत सुधारों की आवश्यकता यहाँ पे है। अब पंजाब की बात आई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पंजाब की थोड़ी सी। तो यहाँ पे पंजाब का मैप है ये, जिसमें सतलज, रावी, ब्यास और सतलज ये नदी बहती है। बात करते हैं इसमें 5 नदियों की पावन धरती है, इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। और भारत की रोटी की टोपी और संस्कृति का संगम यहाँ पे देखने को मिलता है। पहली बात करें हम भूगोल और स्थान की, तो 5 नदियां और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संगम है। पाकिस्तान और 4 भारतीय राज्यों की सीमा यहाँ पे मिलती है। दूसरी की बात करें अर्थव्यवस्था, तो भारत की रोटी की टोकरी इसको कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक और कृषि प्रधान राज्य ये है। गेहूं चावल उत्पादन में अग्रणी है। लुधियाना में साइकिल और जालंधर में खेल के सामान यहाँ पे बहुत खास तौर पर मिलते हैं। तीसरी बात करते हैं इतिहास की झलक देखें, तो सिंधु घाटी से सिख साम्राज्य तक का सफर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें महाराणा रणजीत सिंह का शासन और 1947 का इतिहास का विभाजन यहाँ पे देखने को मिलता है। चौथा है संस्कृति और खान पान और कल्चर की बात करें, तो भांगड़ा, गिद्दा और मक्के की रोटी का स्वाद यहाँ पे देखने को मिलता है। बैसाखी और लोहड़ी यहाँ के मुख्य त्यौहार भी हैं। 5वां बात करें पर्यटन और प्रतीक की, तो स्वर्ण मंदिर यहाँ पे है। बाघा बॉर्डर और राज्य के प्रतीक यहाँ पर के रूप में काला हिरण यानी कि ब्लैक बक, और राख की पक्षी की बात करें तो यहाँ पे बाज है। अब बात करेंगे हम 10वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे मार्च 2026 में थोक मूल्य सूचकांक
आधारित मुद्रास्फीति के लिए 3.88% तक बढ़ने का मुख्य कारण क्या रहा है? तो ये रहा है कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल। अगली बात हम करेंगे, भारत और अमेरिका के बीच 20 अप्रैल से किस विषय पर महत्वपूर्ण वार्ता वाशिंगटन में शुरू होने वाली है? तो ये होने वाली है शुल्क, ट्रैफिक, टैरिफ संबंधी मुद्दे और व्यापार के मामले में द्विपक्षीय व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा यहाँ पे की जाएगी। इसके बाद देखें 12वां क्वेश्चन है, भूकंप की बेहतर निगरानी के लिए भारत सरकार ने हाल ही में क्या स्थापित करने की घोषणा यहाँ पे की है? तो यहाँ पे स्थायी सिस्मोलॉजी वेधशाला यहाँ पे बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है ताकि भूकंपीय गतिविधियों का सटीक यहाँ पे डेटा मिल सके। अब बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की, जिसमें खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल KABIL वर्तमान में किन खनिजों की आपूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर काम कर रहा है? तो ये कर रहा है लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज के लिए। यहाँ पे लक्ष्य क्या है इसका? EV क्रांति के लिए लिथियम जैसे खनिज यहाँ पे अनिवार्य हैं, जिसमें भारत नेट जीरो एमिशन कार्बन एमिशन के लिए कर रहा है काम। इसके बाद देखें विजडेन, इसके द्वारा किस भारतीय महिला क्रिकेट को दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर नामित किया गया है? तो विजडेन द्वारा दीप्ति शर्मा ऑप्शंस की का अंतर है, इसको अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से वैश्विक क्रिकेट में अपनी पहचान बना रखी है इन्होंने। तो विजडेन द्वारा यह सम्मान पाना एक ऐतिहासिक काम भी है। इसके बाद देखें 15वां क्वेश्चन है, निधि चिब्बर द्वारा जारी फ्रॉम बोरोर टू बिल्डर्स, इसकी रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है महिला ऋण बाजार से संबंधित है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है जो दर्शाती है कि महिला किस प्रकार ऋण प्राप्त करने से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था निर्माण में भूमिका यहाँ पे निभा रही है। इसी क्रम में देखेंगे 16वां क्वेश्चन, तो 2 बार के ओलंपिक चैंपियन जो कि विक्टर एक्सेलेसन है, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं जो कि आधुनिक बैडमिंटन के सफल खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। अब बात करेंगे IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के किस दिग्गज खिलाड़ी की वापसी चर्चा का विषय बन रही है? तो यहाँ पे MS धोनी है, जिनके आप निरंतरता और कप्तानी कौशल से हमेशा ही खेल जगत में विशेष महत्व रखते हैं। अब 18वां क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष के जलवायु सम्मेलन यानी कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी का प्रस्ताव यहाँ पे वापस ले लिया है? तो ये 2028 वाला है, जो पहले एक बार हटा दिया था कि हम मेजबानी नहीं करेंगे, अभी दोबारा से प्रस्ताव पारित हो गया है, इसे वापस ले लिया गया है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस यूरोपीय देश के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त यहाँ पे की है? तो ये की है जर्मनी के साथ। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग का निरंतर यहाँ पे वार्ता होती रहती है। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर, तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे हम आज के एक स्टैटिक जीके के पोर्शन से, जिसमें हम बात करने वाले हैं साइंस स्पेशल मानव रोग। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिसको हम आज क्या करने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे याद करिए। तो चलिए पहले हम मानव रोग देख लेते हैं। मानव रोग होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ द्वारा यहाँ पे फैलते हैं रोग। अब बात करेंगे सबसे पहले जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इसकी जो ट्रिक है वो है पंडित का टिक, न्यू है बेबी रिया। अब यहाँ पे देखते हैं बेटी रिया, ठीक। तो यहाँ पे पंडित में पौ का मतलब है प्लेग, डी का मतलब है डिप्थीरिया और तौ का मतलब तपेदी यानी कि टाइफाइड। का का मतलब है काली खांसी और टिक में टी का मतलब है टिटनेस और टी के कौ में है कुस्ट्रो, न्यू मीन्स न्यूमेनिया निमोनिया और बेटीरिया का मीन्स और है मीन्स हैजा और बेटीरिया का मतलब है बैक्टीरिया। ठीक हो गया। तो बैक्टीरिया ये कोई रोग नहीं है, ये बैक्टीरिया के द्वारा यह होता है। ओके। अब बात करेंगे हम कुछ और भी हैं, जैसे कि इनके फैक्ट्स कवर कर लेते हैं, जिसमें टाइफाइड का हम बात करें तो यहाँ पे जो जीवाणु है वो है साल्मोनेला टाइफी। अन्य नाम इसका है आंत का बुखार भी इसको बोला जाता है। इसकी जांच वाइडल टेस्ट यानी कि विडल टेस्ट से की जाती है। तपेदिक की बात करें यानी कि टीबी, जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से रोग होता है। निवारण क्या है इसका? BCG का टीका यहाँ पे लगता है, जिसकी फुल फॉर्म है बैसिलियस क्लेमेटी ब्यूरिन। ये अनिवार्य यहाँ पे टीका होता है। तो टिटनेस की बात करें तो ये जीवाणु द्वारा होता है और इसका जीवाणु जो होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिन, ठीक है। और अन्य नाम इसका लॉग जो भी कहा जाता है या धनुस्तंभ तो कहा जाता है। और हैजा की बात करेंगे तो ये फैलता है विब्रियो पोलेरी से और प्रसार क्या होता है मक्खियों और दूषित भोजन से। यहाँ पे जो घर में मक्खियाँ होती हैं उससे ये हैजा फैलता है। अब बात करें हम अगले जो वायरस है विषाणु से होने वाले रोग।
इसकी जो ट्रिक है वो है ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। ठीक है, तो छापो पहले ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए का मतलब एड्स, चाचा मतलब चेचक, ई मीन इन्फ्लुएंजा, एच मीन हे मीन्स इन्हें में है जो वो है हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया भी बोलते हैं जिसको, और डांटो में डा है डेंगू, और टो है ट्रेकोमा, ये आंख की बीमारी होती है ट्रेकोमा। इसके बाद है मत का मतलब होता है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस क्या है, बीमारी है मस्तिष्क की। उसके बाद खरे मीन्स खरे है, खो का मतलब है खतरा, और रे मीन्स रेबिच, गाल में गाल का मतलब है गलतुआ ममतो जो हो जाते हैं, और पे मीन्स पीलिया, और छापों में से छोटी माता जिनको चिकन पॉक्स या पोलियो भी इनको कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की। तो इसमें एड्स जो होता है उसका जो कारक है वो है HIV। प्रभाव क्या करता है, WBC जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि टी लिम्फोसाइट इनको ये नष्ट कर देता है। जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इसमें एलिफा टेस्ट ये किया जाता है। अब डेंगू की बात करें तो इसका नाम अन्य नाम क्या है, हड्डी तोड़ बुखार, जिसमें वाहक कौन होता है, एंडी इजिप्टी मच्छर यहाँ पे होता है, एडिस इजिप्टी। रेबीज की हम बात करें तो अन्य नाम इसका हाइड्रोफोबिया है, जिसमें मरीज को पानी से यहाँ पे डर लगता है। और टीका की खोज इसमें रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्टर ने। चेचक की बात करें तो इसकी खोज की थी टीके की एडवर्ड जेनर ने। इसके विशेष तथ्य जो है ये दुनिया का पहला टीका, हाँ चेचक। ओके, अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जिसका है काम जिसका जो ट्रिक है वो है पापा काम पे सोते हैं। तो पापा में पा से मीन पायरिया, का मीन कालाजार, पे मीन पेची। पापा काम पे सोते हैं यानी कि पापा का है पेचिस, और का मीन मलेरिया, और सोते हैं सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस यहाँ पे है। अब बात करते हैं कुछ इनके फैक्ट्स की। तो मलेरिया क्या होता है, ये मादा जो एनाफेरिस मच्छर होती है इसका ये वाहक है, ये फैलाती है। प्रोटोजोआ इसका कौन सा है, प्रोटोप्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है। दवा क्या है, कुनैन यानी कि स्टेनोकोना से पेड़ से बनती है। कालाजार की बात करें तो वाहक इसका बालू मक्खी है, सैंड फ्लाई, और प्रभावित अंग क्या है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में असर करता है। सोने की बीमारी तीसी मक्खी यानी कि तीसी मक्खी होती है जो भिनभिनाती है, और रोग का प्रसार इसी मक्खी के काटने से होता है। अब बात करेंगे प्रमुख टेस्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें विडल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड चेक करने के लिए होता है, एलिसा टेस्ट है एड्स चेक करने के लिए, मोन्टैक्सो टेस्ट जो होता है क्षयरोग यानी कि टीबी के लिए, और टूनिर के टेस्ट जो होता है डेंगू के लिए होता है। अब प्रमुख टीके की वैक्सीन की बात करें तो 20 जगह टीका जो लगाते हैं वो टीबी के लिए लगाते हैं, क्षयरोग के लिए, और डीपीटी यानी कि ट्रिपल एंटीजन जो लगता है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए लगता है। जहाँ पर डी में से डिप्थीरिया और काली खांसी के लिए लगता है पर्ट्यूसिस, और टिटनेस का टी। ओके, और साल का 7 वैक्सीन यहाँ पे लगती है पोलियो के लिए। अब बात करेंगे हम आज का बहुत अच्छा जो पार्ट रहता है वीडियो का हमारा, वो रहता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें कल हमने क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से कैल्शियम के अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। तो ये इसका आंसर था विटामिन डी। ओके, तो यहाँ पे उत्तर की बात करें तो विटामिन डी इसका आंसर सी है। इसका काम होता है, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस को सोखने में मदद करता है। विटामिन डी से हमारा शरीर है पर्याप्त कैल्शियम से अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे क्या हड्डियां कमजोर होती हैं। कमी का प्रभाव, अगर इसकी विटामिन डी की कमी हो गई तो इसमें हड्डियां क्या होती है बच्चों की नरम और कमजोर हो जाती है, जिससे रिकेट्स यानी कि हड्डियां क्या है धनुष के आकार में बोलेक्स हो जाते हैं। अब वयस्कों में बात करें तो बड़ों में इसकी कमी से हड्डियां भंगुर होने लगती हैं, जिसे ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। बात करते हैं विटामिन के स्रोत की, तो विटामिन का प्राकृतिक स्रोत है वो है सूर्य की रोशनी यानी कि सनलाइट, सभी को पता है। बात करते हैं जब सूर्य की किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती है तो शरीर खुद इसका निर्माण करता है। इसके अलावा मछली के तेल, अंडे की जर्दी और दूध में भी ये पाया जाता है। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। तो निम्नलिखित में से विचार करना है और सही कूट का यहाँ पे उत्तर चुनना है। जिसमें हम बात करें तो टाइफाइड की जांच के लिए विडल टेस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है सही है या गलत है। ठीक, दूसरा है टिटनेस लॉकजो से नाम, टिटनेस जो है लॉकजो के नाम से भी जाना जाता है, जो वायरस के कारण यहाँ पे फैलता है। और बीसीजी का टीकाकरण, बीसीजी का जो टीका है वो क्षयरोग यानी टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो कमेंट में आपका अपना आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।